हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वन सेकेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंटिंग गुरुजी। फाइनली क्लास 11th रेडी हो जाइए। आज बिल ऑफ एक्सचेंज का सेकंड न्यूमेरिकल लेकर के आया हूँ और न्यूमेरिकल बड़ा ही इंटरेस्टिंग और जबरदस्त होने वाला है। तो फटाफट से एंड तक देखेगा वीडियो को, तभी आपको प्रॉपर समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। आइए देखते हैं अपनी वीडियो को। आइए, बिल ऑफ एक्सचेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने एक बेहतरीन जबरदस्त वाला एक क्वेश्चन लिखा गया है। क्या है क्वेश्चन? ऑन फर्स्ट जुलाई 2018 चंदर सोल्ड गुड्स टू दिनेश। चंदर ने दिनेश को गुड्स सोल्ड किया 50,000 लिस्ट प्राइस एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। 20% ट्रेड डिस्काउंट मिल गया एंड ऑन द सेम डे ड्रू ए बिल ऑन दिनेश फॉर द अमाउंट ड्यू पेबल आफ्टर 3 मंथ। यानी कि उसी दिन चंद्र ने दिनेश पर एक बिल लिख दिया है, 3 मंथ के बाद पेमेंट कर दिया। दिनेश ने बिल को एक्सेप्ट कर लिया एंड वो रेडी हो गया ऑन 4 सितंबर 2018। अगर वो 4 सितंबर 2018 को दिनेश रिटायर हिज एक्सेप्टेंस रिसीविंग ए रिबेट ऑफ 15% पर एनम। अगर वो 4 सितंबर को पेमेंट करता है तो वो 15% की रिबेट पाता है वो, ठीक है ना। पांच जनरल एंट्री। आइए करते हैं क्वेश्चन को, कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं बच्चों, इन द बुक ऑफ और यहां पे लिखिएगा आप इन द बुक ऑफ दिनेश। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहा क्वेश्चन के अंदर, ये कहा, यहां रख लेता हूं उसको। 1 जुलाई 2018, तो यहां लिख दिया 1 जुलाई। क्या किया? गुड सोल्व किया दिनेश को, तो क्या लिख देंगे, दिनेश डेबिट टू सेल अकाउंट। और यहां लिख देंगे आप 1 जुलाई परचेज डेबिट टू चंदर। नरेशन बना देंगे आप, बीइंग गुड्स सोल्ड टू दिनेश गुड्स सोल्ड टू गुड्स परचेज टू कितने का? 50,000 का है। तो 20% ट्रेड डिस्काउंट कितना हो गया? 10,000। तो 40 पेड किया नहीं पे, मतलब 40 का 40 पेड करेगा वो। क्या करते हैं अब, बिल लिखने का। अब बिल लिखने का काम क्या है, उसी डे सेम डे 1 जुलाई बिल लिखा तो बी आर अकाउंट डेबिट टू, इस पर लिखा दिनेश उसी डेट एक्सेप्ट कर लिया चंदर डेबिट टू बीपी। इतना काम कर लिया बच्चों।
क्या करते हैं अब, क्या करना है, क्या कहा क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहा उसने दिनेश एक्सेप्ट द बिल, तो दिनेश ने एक्सेप्टेंस दे दी। यहां पे लिखिए आप बीइंग बिल बिल एक्सेप्टेंस रिसीव, यहां पे लिखिए आप बीइंग बिल एक्सेप्टेंस गिवन। ठीक है बच्चों, फाइनली क्या कहा उसने, वैसे तो ड्यू डेट अक्टूबर के बाद बैठती, लेकिन उसने कहा कि दिनेश ऑन 4 सितंबर 2018 दिनेश रिटायर हिज एक्सेप्टेंस रिसीव ए रिबेट ऑफ 15%। दिनेश ने यह भी एक्सेप्ट किया कि अगर वो 4 सितंबर से पहले पहले पेमेंट करे, 4 सितंबर का पेमेंट कर देता है ना, तो उसको 15% रिबेट मिलेगी, रिसीव होगी उसको रिबेट। तो बस उसने पेमेंट कर दी 4 सितंबर का, यानी कि 1 मंथ पहले कर दी, तो उसको 15% रिबेट मिली। और रिबेट मिलने पे एंट्री क्या क्या पास करेंगे, क्या पास करेंगे बच्चों? यहां पे लिखिए आप 4 सितंबर, तो पेमेंट आ गई बच्चों बैंक अकाउंट, डेबिट, रिबेट अकाउंट, डेबिट। तू क्या करेंगे, तू करेंगे आप बिल चला गया आपके पास से, और इधर क्या एंट्री बनाएंगे, बिल आ गया इनके पास, बीपी अकाउंट, डेबिट टू बैंक अकाउंट और टू रिबेट। समझ रहे बात को? नरेशन क्या बना देंगे, अमाउंट रिसीव एंड रिबेट अलाउड बीइंग अमाउंट रिसीव एंड रिबेट अलाउड, और यहां बीइंग अमाउंट गिवन एंड रिबेट रिसीव। अमाउंट कैसे डलेगी, अब 40,000 की अमाउंट है, तो 40,000 का हम क्या करेंगे बच्चों, कितना परसेंट है, 15%। देखो यहाँ पे बस यही चीज निकालने का है, इसी चीज के लिए है कि 40,000 का हमने क्या किया, रफली निकाल लेता हूँ यार, 40,000 का 15% कितना हुआ, 6,000। लेकिन उसने कहा पर एनम है ये, पर एनम, तो उसने कितने महीने पहले पेमेंट की, 1 महीना पहले, तो 1/12 कितना आ गया, 500 रुपीज। ठीक है ना, तो आप क्या करो, 500 रुपीज डाल दीजिए रिबेट, मैंने क्या 500 की रिबेट मिली उसको, तो जब 500 की तो रिबेट मिली, टोटल पेमेंट करी 40,000, तो 39,500 हो गया, नहीं हो गया? ये था बच्चों सिंपल और आसान तरह का क्वेश्चन। ये आपका क्यूआर है, ये क्यूआर ले लेना
इससे आप क्या करना, जो मैंने आपको पढ़ाई है आपके पास नोट्स पहुंच जाएंगे। गूगल होता है, गूगल पे जाके स्कैन कर लीजिएगा इस क्यूआर को। जैसे आप स्कैन करोगे तुरंत आपके पास ये जो मैंने आपको पढ़ाया क्वेश्चन, ये सारे के सारे नोट्स आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, विद क्वेश्चन। क्वेश्चन किसी को देखना है, क्वेश्चन भी दिखा देता हूं, लीजिए। लीजिए क्वेश्चन, क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लीजिए। ठीक से और होगा अब तो अच्छा, बड़े बड़े शब्दों में। जी हाँ, शो हो रहा है। अच्छा, तो ठीक है बच्चों, नोट्स भी पहुंच गए आपके पास, क्वेश्चन भी आ गए आपके पास। और इसी तरह का अपने बुक से क्वेश्चन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता दूं, अगर आप डीके गोयल की बुक से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप क्वेश्चन नंबर होमवर्क में करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 करिएगा आप, ठीक है ना। चलिए, अच्छी लगी होगी आपको क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और डिक्शनरी की क्लास रहेगी, मिस मत करिएगा कोई भी। चलिए, बाय बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।